करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता हरगोविंद अरोड़ा और साथ ही रक्षा विश्लेषज्ञ टीपीएस त्यागी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता आदेश भारद्वाज और सपा से प्रवक्ता पूजा मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे राजनीति की नहीं, नीति की बात करेंगे और इस देश की नीति में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले जानेंगे, बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं आना चाहूंगी कि जिस तरह से मेरा पहला सवाल आप ही से है, असम में एनआरसी लागू हुआ और लाखों जो है अवैध घुसपैठियों की पहचान हुई, तो क्या यह साबित नहीं होता कि देशव्यापी अब एनआरसी जरूरी हो गया है? मतलब पूरे देश भर में एनआरसी लागू होना चाहिए। वंदे मातरम। जी देखिए जी, भारत माता की संतानें, भारत में रहने वाला कोई भी भारत का नागरिक वो किसी भी कीमत पर अवैध घुसपैठ को मान्यता नहीं देगा और उसके समर्थन में नहीं खड़ा होगा। आज कमोवेश देश के नेता विपक्ष के विषय में मैं कहना चाहूंगा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी की राजनीति किसी योग्यता पर आधारित राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी की राजनीति केवल आतंकवादियों को ढीला सॉफ्ट रुख, घुसपैठियों के प्रति उनका पालन पोषण करना, राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन करना और तुष्टीकरण की राजनीति को करना। इसके अल्पकालिक लाभ उस राजनीतिक दल को मिल सकते हैं जिसने सत्ता की मलाई खानी है जी, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम क्या होंगे? एक महान सभ्यता, एक महान राष्ट्र, एक इतनी प्राचीन सभ्यता, वो तो तहस नहस हो जाएगी, वो तो नष्ट हो जाएगी। तो कांग्रेस वो पौधा है जिसकी खाद पानी राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी और घुसपैठिए रहे हैं। अगर वो खाद पानी नहीं मिलेगा तो वो पौधा कैसे फलेगा फूलेगा? केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए राष्ट्र को ताक। देखिए, कांग्रेस ने किन लोगों को देश में पैदा किया? कोई देश के पापा, कोई देश के काका। इस पार्टी ने कभी देश का पुत्र तो पैदा ही नहीं किया ना। मां भारती की संतानें एक एक इंच जमीन के लिए क्या शहादतें देती है बॉर्डर पर। उनका दायित्व है देश को बचाना और इनका काम घुसपैठियों का समर्थन करके। और देखिए जी, एनआरसी तो बहुत दूर की बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, बिहार के एसआईआर को लेकर जो पूरे देश में इन्होंने हंगामा खड़ा किया हुआ है, उस पर नीति स्पष्ट नहीं है। देश का संविधान लिए घूमते हैं ना, बंद किया हुआ, उसको खोल के पढ़ ले तो स्पष्ट हो जाएगा। भारत का संविधान किसी भी भारत के नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, बिना रंग भेद जाति लिंग के उसको मत का अधिकार देता है। लेकिन भारत का संविधान किसी घुसपैठियों को मत का अधिकार नहीं दे सकता। ये मेरे कांग्रेस के और विपक्ष के मित्र पढ़ ले तो इन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि देश का संविधान क्या है। क्या ये चाहते हैं कि घुसपैठियों के मतदाता सूचियों में नाम रहे? बिल्कुल। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता आदेश जी से सवाल है कि ये बताइए, ठीक है, इसका जवाब दे देंगे हरगोविंद अरोड़ा जी। जी बताइए, आप बोलना चाह रहे थे। ठीक है आदेश जी, आपका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। मेरा भी प्रश्न आदेश भाई, मेरा बड़ी विनम्रता से मेरा भी प्रश्न आपसे वही है जो सारे देश का है, सभी देश के नागरिकों का, कि आप भारत के नागरिक के साथ हैं या आप घुसपैठिए के साथ हैं? ये आप स्पष्ट करें। ये धर्म युद्ध में आप देशद्रोहियों को अगर लेके चलेंगे, ये तो एक सीधी सी एक लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है जिसको सामान्य नागरिक देख रहा है। कि आप लोग देश का विनाश करने वाले लोगों के समर्थन नहीं खड़े रहेंगे या देशभक्तों के समर्थन में आएंगे? या आपको राष्ट्र प्रिय है या सत्ता की मलाई प्रिय है? बस ये आप स्पष्ट कर दीजिए। क्या देशद्रोही, घुसपैठिए, बांग्लादेशी देश से बाहर होने चाहिए या नहीं? बस हाँ या ना। ठीक है, मैं सपा प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। पूजा जी, यह बताइए कि आप भी उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा गिरा दीजिए। पीसीआर से मैं कहूंगी पूजा जी की आवाज गिरा दीजिए। ठीक है, हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। मैं बड़ी आदर से कर्नल साहब की बात को मॉडिफाई करना चाहूंगा। कर्नल साहब ने कहा अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को कि आपके कर्म पूरा देश देख रहा है और आपका सामूहिक बहिष्कार होगा। अरे साहब, यही तो इनकी चिंता का विषय है। जनता इनका सामूहिक बहिष्कार कर रही है, तभी तो ये घुसपैठियों को फंसाकर वोटर लिस्ट में उनका नाम डालकर तभी तो सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता तो इनका बहिष्कार कर रही है। ठीक है, चर्चा में बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा। ठीक है, हरगोविंद जी को बोल लेने दीजिए, बोलना चाह रहे हैं। हरगोविंद जी बोलिए। ये तीन चीजें अलग है, इनको ऐसे मिक्स मत कर दीजिए। ठीक है, हरगोविंद जी बोलिए।
जजमेंट की बात कर रहे हैं, जजमेंट मानते हैं क्या? नहीं, नहीं माना, आप बताइए। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। रिकमेंडेशन किसकी थी? किसने रिकमेंड किया? शर्म करिए, राज्य ने, सरकार राज्य ने। आपको पता है प्रश्न सरकार से बनता है। आपकी साथी पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया। निकलेंगे भाई साहब। तब तो आपको अब आपको न्यायालय के सम्मान की और बचने की भी चिंता हो रही थी। सरकार है, आपकी बड़ी प्रियंका गांधी जी ने, जो कि माननीय सांसद है, उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए दूसरे संवैधानिक पद सुप्रीम कोर्ट के विषय में किया, क्योंकि उनके भाई साहब केरलों में अगर उनके पक्ष में यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राहुल गांधी साहब तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जुरिडिक्शन आप क्या बातें करनी है? उनकी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन का अपमान करने का जो है, जो देश के नागरिक का सम्मान आप नहीं कर सकते, देश के सैनिक का सम्मान आप नहीं कर सकते, देश के न्यायालय का सम्मान आप नहीं कर सकते, देश के संविधान का सम्मान आप नहीं कर सकते, सवालों के जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी लेना, और आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी लेना छोड़ दिया है। आपको लज्जा भी नहीं आती है। जब से आपकी सरकार आई है तब से आतंकवादियों के लिए रात को अदालतें खुलवाना, खत्म हो गया हुआ है। आपको लगता है कि हम हमने आदेश पारित किया हुआ है, हमारे आदेश का पालन